भैया। सुंदर देख बेटा जरा। हाँ, क्या चाहिए? भैया वो दाल चावल और चीनी और आटा। हाँ ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ, साइड में हो जाओ आप। हेलो अंकल। हेलो भैया। थोड़ा जी, सा सामान निकलवा देंगे? हाँ जी जी, ये बताइए क्या next चाहिए है। आपको? मैं अभी लेकर के आता हूँ मैम। अरे तुमको बोला ना साइड में हो जाओ, समझ में नहीं आता? साहब साहब, मैडम का बिल बना दो ना साहब, बहुत देर से वेट कर रही है। बहुत देर से वेट कर रही हूँ। बेटा गिव मी 5 मिनट्स। बिल का आपको क्या चाहिए? साहब हमें तो बस थोड़ा दाल और थोड़ा चावल और बस, ज्यादा सामान नहीं चाहिए। बताया इन्होंने तुम्हें? हाँ भैया को बोला था। इन्होंने सामान बताया तुम्हें? जी साहब। तू निकाला? बस निकाल दो। तो निकालो इनका सामान, निकालो पहले। सर पहले बिल बना दीजिए इनका। अरे बिल बनाना मेरा काम है, मैं देख लूंगा, पहले उनका सामान निकालो। बहन 2 मिनट अभी आ रहा है। बेटा आपका सॉरी टू कीप यू वेटिंग। 1500। ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे बोला ना साइड हो जाओ आप। ये इनका सामान। ये यही सामान मांगा था भाई तुमने? आपके हो गए 200 रुपए। साहब वो वाली दाल हटा दो, पीली वाली। क्यों, ये दाल नहीं चाहिए क्या? वो पैसा पूरा नहीं है। अरे कितने हैं? हाँ लाओ ना। हाँ तो ठीक है ना। इतना ही ठीक है। लो साहब ये बाकी के पैसे मैं दे दूँ। बहन इनके पास तो पूरे पैसे भी नहीं थे और आपने सामान दे दिया। आप जाइए, और हाँ आगे से जब भी कोई सामान चाहिए हो इसी दुकान पे आना है, ठीक है? इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है? साहब ये क्या किया आपने? इनके पास तो पूरे पैसे भी नहीं थे। ये आज की मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और तुमने क्या किया है? ये इन दोनों में से पहले कौन आई थी? बूढ़ी औरत आई थी। बूढ़ी औरत आई थी या आंटी आई थी? वो मैडम, ये बूढ़ी औरत। क्यों क्यों क्यों? वो गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, हाँ? अनपढ़ है, वो मजबूर है। और तुम कब से ये डिसाइड करने लग गए कि कौन सा कस्टमर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? साइड पे कर रहे थे उसको तुम, कस्टमर को। गलत, बिल्कुल गलत है। सुबह दुकान खोलते हैं हम, माथा टेकते हैं ना, फिर भगवान के आगे धूप बत्ती करते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? क्या बोलते हैं कि हमारी दुकान में बरकत दीजिएगा, कस्टमर दीजिएगा, या क्या बोले कि पढ़े लिखे एलीट हाई क्लास कस्टमर दीजिएगा? क्या कस्टमर या हाई क्लास कस्टमर? ये वो मजबूर औरत ये भी पैसे देकर गई है। और तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी मैडम आई, मेरे लिए वो भी कस्टमर है, उनकी भी पूरी इज्जत है। उन्होंने क्या खरीदा? कुत्ते के बिस्किट्स, अपनी चाय के साथ काजू। और इस औरत ने क्या खरीदा? दाल चावल। पता नहीं कहां से ये पैसे लेकर आई होगी वो।
शर्म आनी चाहिए। और देखा तुमने, पैसे कम पड़ गए तो कैसे शर्मिंदा हो गई थी। बोली खाने का सामान था, कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं करना है राजू। दीन बंधु का भी नाम सुना है? दीन बंधु क्या होता है? दीन बंधु, हाँ? अरे दीन बंधु वो होता है जो गरीबों की मदद करता है, उनकी तरफ सहायता का हाथ बढ़ाता है। वो बनो कमजर्फ, वो बनो। वो दीनानाथ है, उसको हम दीनानाथ बोलते हैं, गरीबों का नाथ। ये गल्ला, सुबह आके एक एक चीज को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? तुम पता नहीं किस लिए करते हो। तुम शायद अपनी तनख्वाह के लिए करते हो कि लाला को इतना दे देना कि मेरी तनख्वाह टाइम पे दे दे। लेकिन ये तुम्हारा लाला जो है ना, ये माथा इसलिए टाकता है कि मुझे जो कमाई देना, सुच्ची देना और इज्जत की देना, और इतना देना कि मैं किसी मजबूर की काम आ सकूं। मेरी दुकान पे, मैंने तुम्हें कई बार नोट किया है, मेरी दुकान पे ऐसा नहीं चलेगा, समझ गए? साहब गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम कितने सालों से काम कर रहे हो, मैं इसलिए आज तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूं। और हाँ सुनो, या तो तुम खुद को बदल लो या मैं अपनी दुकान का लड़का बदल लूंगा। नहीं साहब, ये लास्ट गलती थी, अब नहीं होगा। काम पे लग जा। See ya. बस मुझे भी यही उतरना है। कितने पैसे हुए? ये लो भाई। एक्सक्यूज मी बेटा, जी अंकल। वो अभी ई रिक्शा पे आप मेरी बेटी की तरह हो, मैं कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? जी बोलिए अंकल। बेटा तुम तो पढ़ी लिखी। जी अंकल, मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ ग्रेजुएट, वेरी गुड वेरी गुड। और कहीं जॉब वगैरह करती हो, कहीं बिजनेस कुछ? जी अंकल, मैं यहीं पास ही के स्टोर में सेल्स गर्ल की नौकरी करती हूँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा बुरा ना मानो तो ये अभी मैंने देखा वो ई रिक्शा वाले के साथ वो आप वो अपना वो सेल्फी और ये सब, ये क्या मतलब? वो आपका कोई जानकार, कोई सगे वाला है या क्या? अंकल वो मेरा हस्बैंड है। वो आपका हस्बैंड है? जी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बेटा ये ई रिक्शा और आप इतनी, मतलब बुरा मत मानना, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा देखकर, मतलब कोई मैच ये। हाँ अंकल, हम मैच नहीं करते, बट वो मेरा हस्बैंड ही है। देखो बेटा बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें पहले कहा ना कि तुम मेरी बच्ची बराबर हो। बच्ची बराबर क्या, बच्ची हो। मेरे घर में भी बिटिया है, तुम्हारे जैसे ही प्यारी सी बिटिया है।
तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मैच हुआ कैसे, मतलब? सर बहुत लविंग है ये, बहुत केयर करता है मेरी, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेहनती है ये। 17-17 घंटे रिक्शा चलाता है, अगर मैं इसको ना रोकूं ना तो ये दिन रात रिक्शा चलाता है, इतना मेहनती है ये। और आपको एक बात बताऊं, मैं डिवोर्सी हूँ। डिवोर्सी? हुआ था एक रईसजादे से सर प्यार मुझे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसा, घूमना फिरना, लेकिन क्या हुआ आज 6 महीने बाद छोड़ के चला गया मुझे। एक एक पत्ता खुल गया सर उसका। कहने को मैं एक बीवी थी, लेकिन 36 लड़कियां घुमाता था। हर बात पे झूठ सर, हर बात पे फरेब। क्या हुआ आज? हर एक पत्ता खुल गया उसका। बताइए सर क्या करती मैं? अकेली रह गई। थक हार के एक ये जॉब मिली थी सर, जैसे तैसे मेरा इससे गुजारा चल रहा था। और ये रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला मेरा हस्बैंड, यही था जो मुझे लेके आता था, लेके जाता था। इससे मुझे लगाव हो गया, इसे मैंने जांचा परखा सर, बस गूंगा ही तो है। और आज क्या है देख लो, हम साथ हैं और बहुत खुश हैं सर। वाह बेटा वाह। मुझे सच बताऊं तो तुम बहुत प्यारी लगी हो, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें जो है ना वो मुझे और प्यारी लगी। सबसे पहली बात कि तुम जैसी एक पढ़ी लिखी लड़की सड़क पे खड़ी होकर और इतना प्राउडली एक अनजान आदमी को बोल रही है कि यस, वो ई रिक्शा वाला मेरा हस्बैंड है। वाह, ये होता है विश्वास, ये होता है अपने हस्बैंड में ट्रस्ट, और इसे कहते हैं चॉइस। और ये तुमने ठीक कहा बेटा, ये आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी बेटी वाला हूं तो मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन ये आजकल की जो बच्चियां हैं ना तुम्हारी एज की, ये तड़क भड़क, ये रईसी, ये गाड़ियां, पैसा, रेस्टोरेंट्स, ये सब देखकर ना आंखों पे पट्टी बांध लेती है ना, और कहती हैं इसको मोहब्बत। लेकिन तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी कि उनमें से ज्यादातर लोग, ये लड़के जो हैं, ये मोहब्बती नहीं होते, ये अय्याश होते हैं। वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और क्या होता है जब वो आंखों की पट्टी खुलती है? कहीं की नहीं रहती वो लड़की, है ना, अकेली रह जाती है। लेकिन तुम, शायद देर से समझ आई बेटा तुमने, लेकिन तुमने हिम्मत से काम लिया और तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई का सही फायदा उठाया कि तुमने कम से कम अपने जीवन साथी को खुद चुना, लेकिन उससे पहले उसको ठीक से परखा। अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को दिमाग में रखते हुए तुमने उसको हर तरीके से आंका। बिल्कुल सही बात है बेटा। और यस, यू आर राइट, एक जीवन साथी काम चाहे कोई भी करता हो, लेकिन मेहनत का काम करता हो, शरीफ हो, ईमानदार हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए वफादार हो। बेटा बहुत खुशी हुई मुझे तुमसे मिलकर। खुश रहो, भगवान तुम्हें बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे, तुम्हें भी और तुम्हारे वो प्यारे से हस्बैंड को भी। खुश रहो बेटे, खुश रहो। हेलो, कहाँ से आ रही हो तुम? ऑफिस से आ रही हूँ, और कहाँ से आऊंगी? ये टाइम है तुम्हारे ऑफिस से आने का? तो और क्या, टाइम ही है ये ऑफिस का यार। लो फोन दिखाओ अपना। फोन का क्या करना है? अरे फोन दिखाओ अपना। अरे मैं कभी तुम्हारा फोन मांगती हूँ? कभी चेक करती हूँ मैं तुम्हारा फोन? तुमने क्या आदत बना ली है ये रोज रोज फोन दिखा, फोन दिखा। मैंने कहा ना अपना फोन दिखाओ। ये लो फोन, कर लो जासूसी। इन कपड़ों में ऑफिस गई थी तुम? अरे तो इनमें दिक्कत क्या है? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के ऑफिस जाते हैं?
ये छोटे कपड़े हैं क्या? लड़कियों को देखते हो तुम कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं? अरे मुझे बाहर की लड़कियों से क्या लेने देना? तुम्हारे ऑफिस में कोई ड्रेस कोड है क्या जहाँ पे छोटे कपड़े पहन के जाना होता है? हैं? अरे तो इनमें खराबी क्या है यार? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम एक काम करो, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या हो गया यार? अरे हटो यार, दूर हटो मुझसे। यार क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अरे बिहेव नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करना। तुम अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता जैसे तुम ये तौर तरीके से रहती हो। क्या क्या चल रहा है? बहू, तुम रो रही हो बेटा? क्या बात, तबीयत ठीक है ना? ऑफिस में कोई दिक्कत है? तो फिर ये रो क्या हुआ है? क्यों रो रही है? अरे पापा, इसका रोज का ड्रामा है, ऐसे ही करती रहती है। ड्रामा? अरे वाह, हमारी बहू ने एक्टिंग शुरू कर दी। अरे बताओ बेटा, कहाँ है ड्रामा? मैं भी देखने आऊंगा। पता है, मुझे भी एक्टिंग सीखनी है, मुझे बहुत शौक है। पापा छोड़ो ना, इसका तो रोज का नाटक हो गया ये। क्या क्या हुआ? क्या बेटा, क्या बात है? क्यों परेशान है तू? पापा ड्रामा नहीं बोल रहे हैं, बोरिया बिस्तरा उठा निकल यहाँ से। बोरी बिस्तरा उठा और निकल? कहाँ निकाल रहा है भाई तू इसको? कहाँ से निकाल रहा है? मैं अपने घर से निकाल रहा हूँ इसे, मेरा घर है ये। ये तुम अपने घर से निकाल रहे हो इसको? हैं? हाँ पापा। तुम्हारा घर नहीं है ये नवाबजादे, ये मेरा घर है। मैं जिंदा हूं अभी। और क्या चल रहा है ये? हाँ? क्या ये नौबत कहां क्यों आई? पापा मुझे इसके चाल चलन सही नहीं लगते। शट अप! बदसात! क्या हो रहा है इसके चाल चलन में? इतनी प्यारी बहू है, बहुत नसीब वाले हो तुम, बहुत खुश नसीब है हम, समझ गए? ऐसी बहू मिली है। मुझे तो कोई चाल चलन में बुराई नहीं दिखती इसके। हाँ, घर संभाल रही है, टाइम पे वक्त पे दफ्तर जाती है, दफ्तर से वापस आती है वक्त पे, पाबंद। हाँ, और तुम्हारा साथ दे रही है ये भाई, तुम्हें दिखता नहीं है? शराफत की मिसाल देते हैं मोहल्ले वाले, पता तुम्हें कि फलाने की बहू चुपचाप से ऑफिस जाती है, चुपचाप से वापस आती है, और तुम क्या कह रहे हो तुम? और हाँ, ये मैं सुन रहा था अभी, ये कपड़ों की क्या बात चल रही थी? छोटे कपड़े? क्या छोटे कपड़े? पापा आप इसको देखो तो। क्या देखूं? क्या देखूं? मुझे कोई एतराज नहीं है, समझे? और छोटे कपड़े, अगर ये कपड़े छोटे हैं, अगर मेरी बहू बेटी छोटे कपड़े पहनती है, तो वो कैसे कपड़े पहनती है? वो जिसे तुम मोटरसाइकिल पे घुमाते फिरते हो, जिसके सारा दिन हमारा गर्दियां करते फिरते हो, पता नहीं होटलों में और पता नहीं कहां कहां गंद करते रहते हो। तुम क्या समझते हो? मुझे कुछ पता नहीं है? पापा वो मेरा काम है। शराब काम है बेटा, पढ़ा लिखा हूं मैं, तुम्हारा बाप अनपढ़ नहीं है, रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिसर हूं मैं। और ये क्योंकि पराई बेटी है, किसी पराई की बेटी है, तो इसमें मैं नजर रखूं, लेकिन तुम पे अपनी औलाद पे नजर ना रखूं, मैं उन बाप में से नहीं हूं। शर्म से डूब जाता हूं मैं जब ये मेरे जानने वाले तुम्हारी फोटोएं और तुम्हारे मैसेजेस भेजते हैं। मनो पानी गिरता है मेरे पे, शर्मिंदा हो जाता हूं मैं बिल्कुल। बदसात, मेरे घर से निकलो। ये नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी ये, क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी से आई है, तुम दोनों की आपस की चॉइस थी। तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर, अंधी होकर, ये लड़की अपना सब कुछ, अपने रीति रिवाज, अपना मजहब, और तो और अपने मां बाप को छोड़कर आई है। किसके सहारे? तुम्हारे सहारे। खबीस बीवी है, मालूम है, शरीके हयात, वो क्या कहते हैं, वो जीवन संगनी, च्युइंगम नहीं है ये,
कोई बीवी चुंदम नहीं होती है जिसे कुछ वक्त के लिए चबाया जब तक मिठास है, और जब भूखी होगी तब थू करके फेंक दिया। इंसान है, बीवी है, और पूरी पूरी मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ साथ इज्जत की हकदार है ये। तुझे क्यों ना फेंक दूं मैं? तुझे क्यों ना थूक के फेंक दूं मैं तेरी जैसी नालायक औलाद को? पापा मैं जुबान बिल्कुल बंद रखो। और सुनो नवाबजादे, तुम्हें मैं सिर्फ 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, सिर्फ 2 ऑप्शंस। एक, तुम आज के आज, अभी के अभी अपना बोरी बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से, और शक्ल मत दिखाना, ना इसको ना मुझे। ये मेरी बहू बेटी है, पापा मैं ये रहेगी मेरे साथ और मेरी बेटी बन के रहेगी, समझ गए? तुम्हारा मेरा आज के बाद कोई नाता नहीं है। और दूसरी ऑप्शन, कल सुबह से तुम मेरे साथ दुकान पे चलोगे, मेरे साथ दुकान संभालोगे। सुबह दुकान का शटर तुम उठाओगे और रात को दुकान का शटर तुम ही बढ़ाओगे, समझ गए? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये मीडिया फीडिया ये सब, और तुम्हारी ये गंदी हरकतें। फैसला मुझे 10 मिनट में चाहिए, फकत 10 मिनट, समझ गए? और बहू, पापा कहती है ना? हाँ, पापा है तेरा, फिक्र मत करना। चल थकान मिटाओ भाई, जाओ। अरे बहू, आ गई तुम? जी पापा जी। कहाँ चली गई थी बेटा? कुछ नहीं पापा जी, थोड़ा सा राशन लेने गई थी। राशन? तो अरे ये तो रहा लुक्कड़ वाला, कहीं रुक गई थी क्या रास्ते में? अरे नहीं नहीं पापा, आपको याद है हम एक वो दूर की दुकान पे गए थे? दूर की दुकान पे? कौन सी दूर की दुकान पे बेटा? हाँ जहाँ हाँ वो एक आंटी ब्रेड और अंडे लगा के बैठती हैं सिर्फ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो बेटे बहुत दूर, वो वहाँ तोड़ पे वो जो गरीब सी लेडी एक बेचारी बैठी थी। हाँ जी पापा, उन्हीं के पास गई थी। तो तू वहाँ गई थी उसके पास सामान लेने? जी पापा जी। क्यों, तो ये इसकी दुकान बंद है क्या आज? मैं रोज देखती हूँ पापा, उनकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता, तो मैंने सोचा शायद मुझसे ही थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छी सोच है बेटे तेरी, लेकिन पुत्र इतनी गर्मी में इतनी दूर आगे से कभी जाना हुआ करे तो मुझे बताया करना बेटा, मैं गाड़ी में ले जाया करूंगा। अरे कोई नहीं पापा, इस बहाने वॉक भी हो जाती है। चलिए छोड़िए, मैं चाय बना के लाती हूँ आपको। हाँ, चाय बना लो बेटा। ठीक है। आइए पापा, चाय पीते हैं। लीजिए। पापा एक बात कहनी थी। हाँ क्या ना बेटा, बोलना। वो जो हमारे घर के सामने इतना स्पेस खाली है, उसमें मैं थोड़ा काम करना चाहती हूँ पापा। यहाँ ये क्या काम करना चाह रही है बेटा? एक स्टोर खोलना था। घर के आगे काम? अरे यहाँ क्या जरूरत है बेटा? तू बोलना, मार्केट में दुकान देखते हैं, और या फिर ये जो मॉल बन रहा है पीछे, यहाँ कोई दुकान वगैरह बुक कराते हैं, बोलना। नहीं पापा, जो मुझे काम खोलना वो यहीं खोलना है मुझे। ऐसा ऐसा क्या काम करना चाह रही है बेटिया तुम? वो मॉर्निंग स्टोर टाइप। मॉर्निंग स्टोर ड्रॉप? हे भगवान बेटा, मैं ये समझा था कि तू शायद कोई वो गारमेंट्स का शोरूम खोलेगी, या वो क्या कहते हैं वो, तुम अपना वो कॉस्मेटिक्स का स्टोर खोलेगी। पूरी ग्रोसरी क्या, क्यों? अरे पापा, जो मेरी पार्टनर है ना, उसे इस चीज की नॉलेज नहीं है। पार्टनर? तुम तो, तुम्हारे कोई पार्टनर भी है? जी पापा। और कौन है जी वो पार्टनर? वही आंटी पापा। कौन सी आंटी बेटे? अरे जिसके बारे में आपको अभी मैं बता रही थी, अंडे और ब्रेड वाली। अंडे ब्रेड वाली? अरे बेटा, वो अंडे ब्रेड वाली आंटी तुम्हारी पार्टनर? ए बेटिया, मुझे कुछ खुल के बता बेटा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। असल में ना पापा, वो बहुत गरीब है, और उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, और उसके पति भी अभी अभी एक्सपायर हुए हैं। सारा दिन में जो भी बेचारी कमाती है, रात में 1 टाइम की रोटी खाते हैं वो लोग।
अगर हम लोग थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देंगे तो क्या जाएगा। और हाँ, जो दुकान हम खोलेंगे वही तो संभालेगी पापा। और हाँ, वो बोल रही थी मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूंगी, लेकिन उसके पैसे मैं उसे अलग दिया करूंगी। और पीछे वाला कमरा तो हमारा खाली है पापा, यहीं रह लिया करेगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी। और उसके बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, स्कूल चले जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे पापा। ए बिटिया, ये सब तो ठीक, पहले मुझे एक बात बता, ये इतना बड़ा ख्याल, ये इतना बड़ा विचार ये तेरे दिमाग में कहां से आया बेटा? पापा आखिरकार मैं भी तो एक औरत हूँ और वो भी औरत है। अगर मैं उसका दर्द नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ बस मैं उसकी। बेटा, वो कहते तो हैं कि अगर तुम किसी की हेल्प करते हो या किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो उसका जिक्र नहीं करते। वाह बेटा, तूने तो आज गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया बच्चे। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। और सुन मेरा बच्चा, तूने जो हेल्प करनी है, तूने जैसा स्टोर खोलना है तो खोल, ठीक है? पापा तेरे साथ है, खुश रहे, खुश रहे। थैंक यू पापा। सुंदर, सुंदर। जी भाभी जी, आया। जी भाभी जी बताइए। भाभी जी के बच्चे, ये बता मेरी रिंग कहाँ है? रिंग? हाँ रिंग, मेरी डायमंड की अंगूठी कहाँ है? भाभी जी आपके पास ही होगी वो तो। ये ज्यादा सीधा मत बन के दिखा मुझे, जल्दी बता मेरी अंगूठी कहाँ है, जल्दी बता। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढ देता हूँ। एक बार सुबह मैंने झाड़ू लगाया था, नहीं मिली थी, मैं दोबारा ढूंढ देता हूँ। ढूंढेगा? ये नाटक मुझे मत करके दिखा, ढूंढता वो है जिसे ना पता हो। जल्दी निकाल, मेरी अंगूठी कहाँ है, जल्दी निकाल। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ना मैं ढूंढ देता हूँ आपके रिंग। ये नाटक ना तू बाबूजी और भैया के सामने किया कर, मेरे सामने मत कर। जल्दी निकाल मेरी अंगूठी कहाँ है, जल्दी निकाल। भाभी जी मैंने कहा ना मैं ढूंढ देता हूँ एक बार। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुझसे, सच सच बता दे मेरी अंगूठी कहाँ है। भाभी जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक बार ढूंढ देता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक जा, तेरे भैया को ही फोन करती हूँ, रुक जा। भाभी जी। और भैया को ही क्यों, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। भाभी जब 4 डंडे तुझे पुलिस के पड़ेंगे ना, अपने आप तू अंगूठी निकाल के देगा मेरी, रुक जा। नहीं भाभी, आखिरी बार बोल रही हूँ, ये बात तेरे मेरे बीच में रहेगी। अंगूठी दे रहा है या नहीं दे रहा? भाभी जी मैं ढूंढ देता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक जा, अभी रुक जा। पापा जी क्या चल रहा है? हाँ? बहुत तुम इतनी परेशान और तू क्यों रो रहा है? क्या हुआ, क्या है? हाँ? चल तू अपना काम कर। और सुन, रुक जा, इधर ही रुक। बहू क्या बात है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? क्या ये चिल्लम चिल्ला, इसका रोना, तुम्हारा चिल्लाना, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या हुआ क्या बेटा? पापा, वो कल रात से मेरी रिंग नहीं मिल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो रिंग से इसका? और पापा मुझे पूरा डाउट है कि इसी ने ही मेरी रिंग ली है। इसने रिंग चुराई है? हाँ पापा जी, इसी ने ही ली है। ये तुम्हें कैसे लगा कि इसने रिंग चुराई है? पापा और कौन है घर पे बाहर का? ये तो अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और आप अभी अभी घर से बाहर से आए हो। और एक यही तो है जो सुबह से घर पर है। क्यों भाई, तुमने आज साफ सफाई की थी, झाड़ू पटका किया, तो तुम्हें रिंग नहीं मिली कहीं? नहीं भाभी। हाँ? ये तो अब बहू रिंग तुम कहीं इस रिंग को तो नहीं ढूंढ रही हो भाई? हाँ पापा जी, ये रिंग। बहू जब तुम्हारी सगाई हुई थी, जब मैं तुम्हें यहाँ ब्याह के लाया था, तो मुझे बताया गया था कि तुम शायद पोस्ट ग्रेजुएट हो। Am I right? जी। मतलब पढ़ी लिखी हो। ये है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? हाँ?
और तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम? कि मोहित को, मुझे और तुम्हें छोड़कर ये बाहर का, इसे तुम बाहर का कह रही थी? ये बाहर का नहीं है। तुम्हें तुम्हारी सगाई से लेकर, तुम्हारी शादी से लेकर और आज तक तुम्हें क्या बताया गया वो इसके बारे में? ये नौकर नहीं है तुम लोगों की लैंग्वेज में, ये बेटा है इस घर का। इसका बाप, वो सो कॉल्ड पापा, वो भी इस घर को काम करता था, काम नहीं करता था, इस घर को संभालता था, वो हमें संभालता था। मालूम है, उसको मैंने नौकर कभी नहीं समझा। मेरा दोस्त था वो, मेरा भाई था वो। उसके बाद मैं इसको लाया हूं। और तुमने मूर्ख, कितनी बार मैंने इसको बोला, मालूम है इसने 12th पास की है। ये मोहित नहीं करवाई इसको 12th पास। इसको कितनी बार मैंने बोला कि कहीं बाहर जाके काम कर ले, हमसे बेहतर काम कर ले। नहीं, ये नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि ये बोला कि अगर मैं चला गया तो आपको और भैया को कौन संभालेगा, और अब तो भाभी है, मेरे होते हुए भाभी काम करेंगी घर का, कोई और काम करेगी। और तुम क्यों क्यों चोरी करेगा ये रिंग? अरे आज तक कभी तुमने इस घर में अपनी अलमारी में ताला लगाया? लाखों रुपया पड़ा रहता है, ज्वेलरी पड़ी रहती है, घर खुला रहता है। अगर ये सुंदर है अगर घर में, तो कोई ताला नहीं लगता। 5 रुपए का सिक्का भी अगर मिलता ना इसको, तो संभाल के रख देता। उल्टा डांटता है। तुमने क्या बोला? चोर। शर्म आनी चाहिए बहू। जूठन साफ करता है ये, हमारा कूड़ा साफ करता है। वो काम करता है ये जो हम खुद अपने काम नहीं कर पाते। ये लेकिन नहीं, क्यों? हम सबसे पहले टारगेट इनको क्यों करते हैं? क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट, सो कॉल्ड सॉफ्ट टारगेट्स, गरीब है। गरीबी के साथ एक शब्द और जोड़ा इनका, ये मेहनत कश है, ईमानदार है ये। और बहू एक बात याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी गरीब मजबूर हो सकता है, मोहताज नहीं हो सकता। समझ गए तुम? कितने क्रिमिनल्स देखे मैंने अपनी लाइफ में जो रईस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम फिर भी पकड़ते हैं तो सबसे पहले गरीबों को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। तुम्हें मालूम है कितनी हद तक वो काम कर सकते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, सो कॉल्ड एलीट्स। सॉरी बहू, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे आज बहुत निराशा हुई है बहू। तुझे मैं इस घर में बहू बना के लाया था, लेकिन हमेशा मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है। लेकिन आज मुझे कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी यहां खड़ी होती ना और वो ही ऐसे करती, तो मैं उस अच्छा, लीजिए आपकी सो कॉल्ड रिंग। सॉरी पापा। और तो बनकर रोना थोड़ा, तेरे पापा जिंदा है नहीं। चल कॉफी ला मिल लिए, और अपनी भाभी के लिए भी लेकर आ। बहन तू यहीं रुक, मैं पंडित जी को लेके आता हूँ।
पंडित जी, पंडित जी। मयंक, आओ आओ, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। अरे पापा का फोन आया था भाई, जी। बता रहे थे कि बेटे ने नई मोटरसाइकिल ली है। हाँ जी। तो कह रहे थे पंडित जी आशीर्वाद दीजिएगा, दिलवाइएगा। बहुत खुश थे वो। हाँ एक मिनट है, आओ बेटा आओ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पंडित जी, बाइक की चाबी। हाँ आशीर्वाद दीजिएगा। खुश रहो। हर हर महादेव, राधे राधे। आओ बेटे आओ जी। आओ। अरे मयंक, जी। ये मोटरसाइकिल तो बहुत सुंदर लिए हो भाई। थैंक यू पंडित जी। भगवान कृपा बनाए रखे। आओ आओ। खुश रहो बेटा खुश रहो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, बहुत बढ़िया। बेटा ये पकड़ो, जी। हम जब कहें ना हाँ तो इसको एक बार स्टार्ट कर देना, जी। है ना? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुश रहो बेटे खुश रहो। और हमारी ये प्रार्थना है, हमारा ये आशीर्वाद है जी। कि अगली बार बहुत ही जल्द आप खुद से अपनी जेब से एक बड़ी सी गाड़ी दें। बिल्कुल। पंडित जी, मैं भी बाइक ले रही हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बाइक वाइक नहीं लोगी बेटिया, तुम तो सीधा कार लोगी, कार। पंडित जी, ये मंत्र किस लिए था? अरे ये गणेश जी का मंत्र है बेटा, वक्रतुंड। और इस मंत्र में कहा जाता है कि मैं जो भी शुभ कार्य कर रहा हूं वो आपके आशीर्वाद से कर रहा हूं, आप मेरे कार्य को सफल बनाइएगा, है ना? क्योंकि बेटा गणेश जी जो हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी पूजा हवन लगन होगा, वो उनके नाम से ही शुरू होता है। हाँ। पंडित जी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना बेटा। गणेश जी का फेस एलिफेंट की तरह क्यों होता है? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी समझना चाहिए। वो क्या है ना बिटिया, माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी, है ना? तो वो अपने पुत्र गणेश को बोल के गई कि गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम यह पहरा देना और किसी को अंदर नहीं आने दोगे। अब मां ने तो कह दिया किसी को नहीं आने दोगे, और ये मातृभक्त थे, मतलब मां के भक्त हैं, तो ये भी खड़े हो गए वहां पर पहरे पे। तो इतने में साक्षात भोले खुद आए, शिव जी। तो वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया, तो शिव जी क्रोधित हो गए। तो शिव जी ने बोला कि मुझे अंदर जाने दो भाई। तो बोले नहीं, मेरी मां का आदेश है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। तो कोई मायने कोई, है ना? तो फिर शिव जी बहुत क्रोधित हो गए भाई। तो उन्होंने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। इतने में मां पार्वती आई, और मां पार्वती को इतना गुस्सा आया, वो तो अपने गणेश को, अपने लाल को देखकर बिलक गई। देवी हैं लेकिन मां है, और एकदम से रौद्र रूप ले लिया, गुस्से में आ गई और शिव जी को बोली कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप मेरे पुत्र को लाइए मेरे पास, उसे जीवित कीजिए। तब शिव जी ने अपने गणों से कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ और कोई ऐसा नवजात शिशु ढूंढो जो अपनी मां की तरफ पीठ करके सोया हो। देख रही हो बेटा सृष्टि का खेल, पीठ करके सोया हो। तो गण ये हाथी का बच्चा ले आए, तो शिव जी ने उसका सर जो है वो गणेश जी के धड़ पे रखा। उससे फिर ये हमारे गणपति बने। गजराज। पंडित जी, आज तो बहुत ज्ञान की बात बताई, हमें पता ही नहीं था पंडित जी।
अमेजिंग पंडित जी, अमेजिंग। पंडित जी ये प्रसाद। अरे प्रसाद बांटो भाई, सब में बांटो, मिठाइयाँ बांटो। हाँ जी हाँ जी। हैं? खुश रहो खुश रहो। पंडित जी भाई ने मेरा प्रसाद अभी तक नहीं दिया। ये क्या भाई? ले। थैंक यू भाई। अरे वाह, तुम आजकल के बच्चे हैं, चॉकलेट को ही प्रसाद मान दिया। खुश रहो खुश रहो। अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। वो तुम्हारा स्पेशल प्रसाद है भाई, गणेश जी का। स्पेशल प्रसाद गणेश जी का? हाँ गणेश जी का, साक्षात गणेश जी का। वो ला रहा हूं मैं, रुको तुम यही रुकना है। हाँ। ये लो बेटा। पंडित जी हेलमेट तो घर पे 3 पड़े हैं। पहनता कौन है? मैंने कई बार देखा है तुम्हें बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते। ये हेलमेट यूं समझो कि भगवान गणेश ने तुम्हारे लिए भेजा है स्पेशल, और साथ में एक उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है पंडित जी? उपदेश नहीं बेटा, आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पुत्र, मैं तो देव हूं, परमात्मा हूं, मुझे तो दूसरा मौका मिल गया, लेकिन मानव को दूसरा मौका नहीं मिलता है बेटा, इसका ध्यान रखना बेटा। और एक वचन आप खुद से दो और प्रभु को दो जी पंडित कि आज के बाद जब भी मोटरसाइकिल पे बैठोगे, चाहे पास जाना हो या दूर जाना हो, हेलमेट पहन के निकलोगे बेटा। जी पंडित जी, मैं वादा करता हूँ, मैं जब भी बाइक पे बैठूंगा मैं हेलमेट पहन के बैठूंगा। पंडित जी मैं भी हेलमेट लेने वाली हूँ जाते ही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जाओ बच्चों, खुश रहो खुश रहो। भगवान तुम्हें बहुत खुशियां दे। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो खुश रहो। बाबूजी कुछ पैसे मिलेंगे? बहुत जोरों की भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पैसे खाया? क्या क्या कर रहे हो बेटा? भीख मांग रहे हो? हट्टे कट्टे हो यार, नौजवान हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो बेटा? ये ऐसे अच्छा लगता है क्या? बाबूजी काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बीमारी फैली थी ना, उसके बाद मेरे शरीर में न जाने क्या दिक्कत हो गई, खड़े खड़े गिर जाता हूँ। इसी कारण मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो कोई काम भी नहीं लगता मुझे, इसलिए मजबूरी में भीख मांगना पड़ता है। बेटा पैसे तो मेरी भी थोड़ी मजबूरी है, पैसे तो मैं तुम्हें भूख लगी है? एक मिनट एक मिनट। ये लो, ये खा लो, यही है मेरे पास, इससे कुछ तो सहारा मिलेगा। क्या हुआ? खाना नहीं है? एक आप खा लें, एक मैं खा लेता हूँ, दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। क्या नाम बताया तुमने? सुंदर। सुंदर सुंदर। जितना सुंदर तुम्हारा नाम है, उतनी सुंदर तुम्हारी सोच है। मैंने जिंदगी में कितने ही लोग देखे हैं जो लखोपति, करोड़ोंपति, अरबोंपति हैं, बेशुमार दौलत है उनके पास, यहां तक कि उनको खुद को नहीं पता कि उनके पास कितनी दौलत है। लेकिन ऐसे बहुत कम देखे हैं जो दूसरे से बांटते हो। और तुम जैसा तो कभी कोई देखा ही नहीं मैंने बेटा, जो खुद मजबूर है, खुद मांग के खा रहा है, और मांग के खा रहा हुआ दूसरे के साथ बांट रहा है। वाह बेटा वाह, सुंदर, तुम क्या सुंदर मिसाल लिए घूम रहे हो। तुम्हें मालूम है, अगर हमारे समाज में
हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से रख के थोड़ा बहुत किसी भूखे से, किसी मजबूर से बांट ले तो कितना ही सुंदर समाज हो जाएगा। मेरा मतलब यह है बेटा कि मान लो भगवान ने मुझे 4 रोटी दी और मुझे जरूरत से 3 रोटी चाहिए। अगर वो बची हुई 1 रोटी मैं किसी तुम जैसे भूखे के साथ बांट लूं तो एक गारंटी तो है कि हमारे समाज में कोई भूखा नहीं सोएगा। इतना तो पक्का। वाह, खुश रहो, खुश रहो। अरे एक काम करते हैं ना, मेरे साथ खड़ा हो, मिल बांट के खाएंगे। खाओ खाओ खाओ। रुको 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 रुको। अरे बस बस बस, कुछ रहो, कुछ रहो। मैं खाऊं।